हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एसाइक्लिक और ओपन चेन। ठीक है, फर्स्ट टाइप है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरी टाइप है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप है होमोलिटिक होमोसाइक्लिक, या इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो दूसरी टाइप है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के हैं आगे। एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एरोमेटिक। ठीक है, अब एरोमेटिक फर्दर दो टाइप्स के हैं, बेंजाइड्स और नॉन बेंजाइड्स। ठीक है बच्चों, अब इन कंपाउंड्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, these are also called as एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या होता है? ओपन चेन होती है, क्लोज रिंग नहीं होती है, रिंग क्लोज नहीं होती है, ओपन होती है। ये चेन या तो स्ट्रेट होती है या ब्रांच्ड होती है। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। ये है एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल। ये आगे इथेन, आप प्रोपेन भी ले सकते हो यहाँ पे। ये आगे प्रोपेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम ब्यूटीन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये आगे ब्यूटेन। ठीक है, ये भी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, आप देख सकते हो।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। ये भी कोई क्लोज्ड चेन नहीं है, ओपन चेन है बट ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच चेन है, ठीक है। इसका नाम, इसको हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो दूसरी टाइप है वो है साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें क्या होता है, जो चेन होती है वो क्लोज होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो रिंग में होते हैं, ठीक है। अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, जिनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, होमोसाइक्लिक में क्या होता है, होमोसाइक्लिक में जो रिंग होती है उसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ आई। तो इसमें भी फर्स्ट टाइप है एलिसाइक्लिक, दूसरी टाइप है एरोमेटिक, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, जो रिंग है वो 3 या 3 से ज़्यादा एटम से बनी हुई होती है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती हुई होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो 3 या 4 एटम से बने हुए होते हैं, मीन्स उनकी जो रिंग है वो 3 या 4 एटम से बनी हुई होती है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल्स देते हैं। ये एग्जांपल है, इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आई साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन को, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेंगे, ये आ गई साइक्लोहेक्सेन। ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की एक एग्जांपल है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स की रिंग होती है, फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, वो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही है, ये आ गया
साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये ईन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन ENE, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सीन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। तो ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक एग्जांपल है। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, उनको हम बेंजाइड्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है उनको हम नॉन बेंजाइड्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेंजीन रिंग ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये है बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद बेंजाइड्स की हम एक और एग्जांपल लेंगे, यह है फिनॉल। उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, ये आगे बेंजल्डिहाइड। फिर एक और एग्जांपल लेंगे, ये है एनालीन, ठीक है। फिर कुछ और एग्जांपल लेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स लेंगे, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम है नेप्थलीन, ठीक है। फिर ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड भी है हमारे पास, इसका नाम है एंथ्रासीन। इन सब में आपने देखा कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये सब बेंजाइड्स हैं, ठीक है। अब हम नॉन बेंजाइड्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, इनमें बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजाइड्स आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इनमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये आगे नॉन बेंजाइड्स, ठीक है। नॉन बेंजाइड्स में ट्रोपोन आ गया, ट्रोपोलोन आ गया, फिर एजोलीन आ गई, ठीक है। तो अब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो क्लोज चेन होती है या रिंग होती है, उसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इनके एटम भी होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो रिंग होती है उनमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एटम भी होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ,
ये है एग्जांपल, ये इसका नाम है THF। THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टेट्राफुरान को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है पायरोल। पायरोल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल है, इसका नाम है फुरान। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद थायोफीन भी है। यही थायोफीन। ठीक है, थायोफीन को आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो थायोफीन को। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।